हेलो दोस्तों, मैं आज आपको रैकी डिस्टेंस हीलिंग के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आपने गौर किया होगा, कोई हमारे परिवारीजन या हमसे कोई मिलने वाला हमसे काफी दूर हो, जिसके पास हम न पहुंच सकते हो, वो जब तकलीफ में होता है तो अचानक ही दुखी होने लग जाते हैं, उसके कष्टों को महसूस करने लग जाते हैं। अच्छा हो कि हम दूर बैठे इंसान को, जो वो परेशान है, उसे ठीक कर सकें, उसका इलाज कर सकें। इसके लिए डॉक्टर मिकाई यूशी द्वारा प्रदान की गई रैकी विद्या काम आती है। और इस रैकी विद्या को सीखा हुआ व्यक्ति, जिसने किसी मास्टर या ग्रैंड मास्टर से एट्यूनमेंट लिया हो या शक्तिपात लिया हो, वह इस विद्या का प्रयोग कर सकता है और दूर बैठे व्यक्तियों को ठीक कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले खुद को प्योरीफाई चार्ज कर लिया जाए, और यदि जो पेशेंट है या जो आपके मिलने वाले हैं, यदि उनका फोटो आपके पास है तो फोटो के माध्यम से डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। यदि फोटो नहीं है तो उनका नाम पता आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए करना क्या होता है, ये दो प्रकार से हम कर सकते हैं। आपने रैकी सीख रखी है तब भी, और रैकी नहीं सीख रखी है तब भी। अगर आपने रैकी नहीं सीख रखी है तो उसके लिए हम मस्तिष्क की क्षमता का प्रयोग करते हैं, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी के लिए थोड़ा पूर्व से प्रयास किया जाता है और लोगों से संपर्क बनाने की कला सीखी जाती है। इसके लिए करना कुछ नहीं, केवल आंखों को बंद कीजिए और आंखें बंद करके एक इमेजिन कीजिए कि आपके थर्ड आई से, आपके यहां से थर्ड आई से, और एक पाइप की तरह संरचना में, और ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ रही है, और यह ऊर्जा आगे बढ़ते बढ़ते जिसका आप उपचार करना चाहते हैं उसके थर्ड आई से जाके कनेक्ट हो रही है। इसके लिए आपको अपनी मन की शक्ति का, विजुलाइजेशन पावर का बहुत ही प्रयोग करना होता है। कुछ दिन के जब इस तरह के अभ्यास आप करेंगे तो आपको टेलीपैथी में संपर्क करने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी। जब आप किसी से भी संपर्क करने में सक्षम हो जाएं तो आप टेलीपैथी द्वारा किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। और हमारी रैकी विद्या में इसे संपर्क करने के लिए बहुत ही सरल तरीका प्रयोग किया गया है, जिसमें एक डिस्टेंस हीलिंग के लिए होन्शा जेशुनेन सिंबल इजाद किया गया है और उसका शक्तिपात दिया जाता है। यह शक्तिपात सेकंड लेवल डिग्री में दिया जाता है, और इसके लिए आपको अपने सामने या तो 2 उंगलियों से या 5 उंगलियों से आपको अपने सामने एक होन्शा जेशुनेन बनाना है। होन्शा, इस तरह 3 बार पर आप बोलेंगे होन्शा जेशुनेन, होन्शा जेशुनेन, होन्शा जेशुनेन, और अपनी आंखों को कर लेंगे बंद। आंखें बंद करने के बाद आपको एक इमेजिन पैदा करनी है कि आपके थर्ड आई से एक ऊर्जा निकल रही है और होन्शा जेशुनेन के माध्यम से वह ऊर्जा उस व्यक्ति से कनेक्शन स्थापित कर रही है। यह सिंबल एक ब्रिज का कार्य करता है। आप ये न सोचिए कि आप इस सिंबल के द्वारा आपने जो कनेक्शन स्थापित किया है कि इससे कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आप इस बात पर बिल्कुल भी शंका मत कीजिए। अगर आपने इस सिंबल का शक्तिपात ले रखा है और जब भी आप इस सिंबल का आह्वान करेंगे कनेक्शन स्थापित करने के लिए, तो आपका कनेक्शन
100% उस व्यक्ति के साथ हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब आपका संपर्क उस व्यक्ति से हो जाए तो आपको महसूस करना है कि उस व्यक्ति की आत्मा एक ऊर्जा रूप में आपके सामने लेटी हुई है या बैठी हुई है। ऐसा आपको इमेजिन करना है। फिर आप अपने रैकी ऊर्जा द्वारा, अपने रैकी गुरुओं से, इष्ट देवी देवताओं से और उस रैकी हीलिंग एनर्जी से उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए रैकी का आह्वान करें और उसके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। और सबसे पहले उस व्यक्ति के चक्रों की स्कैनिंग करनी है और ये जानकारी प्राप्त करनी है कि जो व्यक्ति जिसका हम उपचार कर रहे हैं उसके किस चक्र से संबंधित किस अंग में क्या परेशानी है। जब आपको उस व्यक्ति के चक्र स्कैनिंग करते समय यह जानकारी प्राप्त हो जाए कि इसके इस चक्र में प्रॉब्लम है और उससे संबंधित अंग में प्रॉब्लम है, तो आप उस चक्र पर सर्वप्रथम चौकुरे डालकर उसे शुद्ध करेंगे, सारी गंदगी को बाहर निकालेंगे, या तो उस गंदगी को ब्रह्मांड में छोड़ फेंक देंगे शुद्ध होने के लिए, या धरती माता के अंदर उसे अंदर ही दबा देंगे। फिर आपको सेहकी, यदि बैलेंस की आवश्यकता है तो सेहकी आप डालिए। और अगर आपने मास्टर लेवल कर रखा है तो डाइक्यूम्यू सिंबल का आप यूज कर सकते हैं, और नहीं कर रखा मास्टर लेवल तो कोई जरूरी नहीं है आप डाइक्यूम्यू डालिए। केवल चौकुरे और सेहकी के माध्यम से ही उस चक्र को हीलिंग दीजिए। यह हीलिंग प्रक्रिया कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट के बीच होनी चाहिए। और जब आपको ये महसूस होने लगे कि अब इस चक्र पर और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, तब आप उसके संबंधित अंग, जिस अंग में प्रॉब्लम है, आप उस अंग पर हीलिंग देंगे। और आप हीलिंग देते हुए ये महसूस करेंगे कि कुछ ही समय में, हीलिंग के मध्य ही उस संबंधित व्यक्ति को आराम होना शुरू हो जाएगा और वह ठीक होने लग जाएगा। और इस प्रक्रिया के बाद आप उस व्यक्ति से अपना कनेक्शन खत्म करेंगे जो आपको सिखलाया गया है, जिस माध्यम से। और कनेक्शन खत्म करने के बाद में सभी रैकी गुरुओं को, सभी देवी देवताओं को और रैकी ऊर्जा को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद।